नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। गोपालगंज में जिला प्रशासन ने शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई में जब्त हजारों लीटर विदेशी शराब को नष्ट कर दिया। जिला उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से सबैया हवाई अड्डा, फुलवरिया थाना परिसर और बलथरी चेक पोस्ट के पास छापेमारी में पकड़े गए करीब 12,000 लीटर विदेशी शराब को जेसीबी से नष्ट कर दिया। इस अभियान को विशेष मैजिस्ट्रेट की देखरेख में चलाया गया और पूरे अभियान की वीडियोग्राफी भी कराई गई। उत्पाद विभाग की तरफ से आगे भी जब्त शराब को नष्ट करने के लिए अभियान चलाने की बात कही जा रही है, जिसका एकमात्र लक्ष्य जिले में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से सफल बनाना है। प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के चलते शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। प्रशासन की सख्ती को देखकर जिले के शराब माफिया शराब तस्करी के दूसरे रास्ते की तलाश में। बारिश ने बगहा के लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। बरसात में सिकरहना नदी पर बना पुल ध्वस्त होने से लोग चचरी पुल के सहारे नदी को पार करने पर मजबूर हैं। पुल की हालत दयनीय होने से पुल से 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रशासन ने रोक लगा दिया है, जिससे लोगों को अनुमंडल मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। पैदल और बाइक सवार लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों को खेती करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा है। लेकिन संबंधित विभाग पुल के क्षतिग्रस्त होने का बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश में है, जो लोगों के प्रति उसके लापरवाही को दिखा रहा है। लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों को बड़ी दुर्घटना का डर सताने लगा है। डोली में बैठकर महिला अपने ससुराल नहीं जा रही, बल्कि अपनी बेटी का जन्मोत्सव मना रही है। ये बेहतरीन तस्वीर कटिहार जिले के कोढ़ा इलाके की है, जहां परिवार में बेटी के जन्म लेने पर परिवार के सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं। कोई नवजात बच्ची को देखकर खुश है, तो कोई बेटी के साथ साथ मां की नजर उतार रहा है। अन्य रिश्तेदार भी परिवार में आए नए मेहमान के स्वागत के लिए मौके पर मौजूद हैं। घर में खुशी का माहौल कुछ इस तरह का है कि हर कोई जश्न में डूबा है। घर में बेटी के जन्म पर आयोजित इस तरह के आयोजन की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। स्थानीय लोग बेटी के जन्म पर इस शानदार आयोजन के लिए पूरे परिवार की तारीफ कर रहे हैं। परिवार के मुखिया अन्य लोगों से भी बेटी के जन्म पर खुशियां बांटने की अपील कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसे जरूरी मान रहे हैं। बेटी के जन्म पर इस तरह के आयोजन ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। गढ़वा जिले में मानसून की बेरुखी ने किसानों को परेशान कर दिया है। बारिश नहीं होने की वजह से इलाके में सूखे के हालात हैं। अति पिछड़े प्रखंड में शुमार चिनिया प्रखंड में बारिश के लिए लोग टोटके का सहारा ले रहे हैं। लोगों ने बारिश के लिए गांव में 2 मेढकों की शादी करा दी। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन पूजन भी किया गया। सूखे के हालात को देखकर चिंतित लोगों ने पूरे रीति रिवाज से मेंढकों की शादी कराई। इस दौरान बैंड बाजे के साथ लोगों ने बारात भी निकाली और गांव में सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। नर मेंढक की बारात सिखुआ पत्थर टोली से निकलकर निम्ना टोली तक पहुंची। दोनों की शादी के दौरान महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। शादी के दौरान लोगों ने हवन कर इंद्रदेव से बरसात की गुहार लगाई, जिससे पानी की कमी से सूख रहे खेतों को सहारा मिल पाए और किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े। झारखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रामगढ़ में जंगल में भटकते हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं, जिससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। जंगल में भटके हाथी मांडू प्रखंड के डुमर बेड़ा में खेत में खड़े फसलों को तबाह तो कर ही रहे, साथ ही साथ गांव में कच्चे मकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण भय की स्थिति में जीने को मजबूर हैं और वन विभाग से हाथियों को वापस जंगल में खदेड़ने की मांग कर रहे हैं।
लेकिन वन विभाग की लापरवाही से हाथी फसलों के साथ साथ मकान और इंसान को दोनों को नुकसान पहुंचा रहे, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ ही शारीरिक नुकसान हो रहा है। हाथियों के उत्पात को रोकने में विफल साबित हो रहे वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। हाथियों की दहशत में भयभीत गांव के लोग जिला प्रशासन से नुकसान के भरपाई की मांग कर रहे हैं और मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। मधुबनी में सावन महीने को लेकर शिव भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कपिलेश स्थान की ओर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। भक्तों में भगवान शिव को लेकर उत्साह का माहौल ऐसा है कि कोई भगवा रंग में रंगकर भगवान भोलेनाथ से मिलने जा रहा है, तो कोई खुद ही शिव का रूप धारण कर भक्तों के बीच भक्ति का रंग बिखेर रहा है। सावन में नेपाल से आए इस शख्स पर भगवान शिव का जादू कुछ इस कदर चढ़ा कि वो अपने प्रिय महादेव से मिलने के लिए भगवान के वेश में ही निकल पड़ा। नेपाल के रहने वाले शिव भक्त राम बालक पर शिव का जादू इस कदर छाया है कि वो कभी डमरू बजाकर भगवान शिव का जयकारा कर रहे हैं, तो कभी शिव तांडव दिखाकर अन्य शिव भक्तों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। बिहार में सावन महीने के बीच हर तरफ हरियाली तीज की धूम है। भागलपुर में हरियाली तीज के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में शहर की महिलाएं शामिल हुई, जिसमें प्रोग्राम की खूबसूरती में चार चांद लग गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर ने दीप जलाकर किया। गणेश वंदना से शुरू हुए प्रोग्राम में महिलाओं ने कई फिल्मी गानों पर थिरक कर लोगों का मन मोह लिया और उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। महिलाओं के लिए आयोजित हरियाली तीज प्रोग्राम की खूबसूरती ने पूरे माहौल को रंगीन बना दिया। इस दौरान महिलाओं ने डांस के साथ साथ रैंप वॉक कर कार्यक्रम को यादगार बनाया। आयोजकों की तरफ से प्रोग्राम में बेहतरीन डांस करने वाली महिलाओं को पुरस्कार दिया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। आयोजकों ने आगे भी इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की बात कही। इस तरह के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य परिवार की देखभाल करने वाली महिलाओं को वो मंच प्रदान करना है जहाँ वे अपने अंदर की कला को निखार सके। और देखिए, राजधानी पटना में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने बीपीएससी से चुने गए